हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श मंत्रा फॉर लर्नर्स पर। आज हम लोग छोटी और बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि छोटी और बड़ी संख्याओं का मानक रूप कैसे लिखते हैं। तो हम लोग ये कोई भी संख्या ले लेते हैं 54। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5.4 इंटू 10, या इसी को क्या लिख देते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 1। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 540 अर्थात 540 है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 5.4 इंटू 100। ये क्या आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 2। इसी प्रकार यदि हम लोग 5400 इसको लिख सकते हैं 5.4 इंटू 1000। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 3। हमने यहाँ पर क्या देखा कि 54, 540, 5400 को मानक रूप में अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त किया गया। अब इसी प्रकार यदि हम बात करें लिखा है 0.54, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.4 इंटू 1/10। ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -1। क्यों? क्योंकि जब 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार 0.054 ये हो जाएगा 5.4 इंटू 1/100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर -2। इसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं 0.0054, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू 1/000। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं 5.4 टू 10 की पावर -4। इन सभी को भी क्या मानक रूप में व्यक्त किया गया है। किसमें? मानक रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मानक रूप को में हम कैसे व्यक्त कर लेते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनका मान अर्थात पूर्णांकों का मान 1 से 10 के बीच हो। किसके बीच हो? 1 से 10 के बीच हो तो वह संख्या मानक संख्या कहलाती है। मानक संख्या कहलाती है। यदि हम बात करें, अगर हम लिख दें 5.4 इंटू 10 की पावर 2, ये तो मानक रूप है। लेकिन यहीं पर अगर हम लिख दें
54.43 इंटू 10⁴ तो ये मानक रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, इसकी जो पूर्णांक की वैल्यू होनी चाहिए ये हमेशा 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, लिखा है कि क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान 5976 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000। मान लीजिए ये चीज़ लिखा है, तो अब इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका सबसे अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दशमलव यहाँ कहीं लगा होगा, ठीक, उसके बाद फिर 0 होंगे, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। अब हम लोग देखते हैं इस दशमलव को हमें कहाँ लेके आना है, इस 5 और 9 के बीच में लेके आना है। जब हम 5 और 9 के बीच में इसे लेकर के आएंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.967 इंटू 10⁻21। ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान का मानक रूप। इसी प्रकार हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमको मानक रूप लिखना है। किसका? मानक रूप लिखिए। मान लीजिए हमें एक संख्या दे दी गई है 63000। अब इसका हम लोग मानक रूप कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये हो जाएगा 6.3 इंटू, अब ये देखिए ये दशमलव यहाँ कहीं रहा होगा, ये खिसक के 6 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10⁴। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं 1 0 0 0 0 0, इसका हमें मानक रूप लिखना है। तो यहाँ भी देखिए दशमलव यहाँ लगा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 4 5 था 10⁵ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के और सवाल कर लेते हैं, देखते हैं। लिखा है 0.00045। आप देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा था, लिखा है 0.00045। अब इसका हम लोग मानक रूप कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा 4.5। अब देखिए ये दशमलव हटाएं, दशमलव हटाने के बाद ये दशमलव के बाद कितने अंक मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पर हम लोग 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4.5 अपान 10 की पावर 5। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर -5। ये आगे और हम लोग कुछ प्रयास करते हैं अभ्यास। 0.0001 इसको आप देख लीजिए। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान इस दशमलव के नीचे 1 लिखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए। क्या लिख सकते हैं 1 अपान ये क्या हुआ, ये 10 की पावर 4 लिखा है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -4। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एक दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं कि भारत की जनसंख्या 1008435 है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए क्या दे रखी है जनसंख्या, बराबर 1008435 आप देखिए दशमलव यहाँ कहीं लगा है। इसके बाद इस दशमलव को हमें कहाँ पे लेके आना है, इस दशमलव को उठा करके हमें यहाँ पर ले करके आना है। देख लेते हैं 1.0084535 अब इसको देखिए, ये जब दशमलव इधर आ गया तो हम लोग कितने अंक आगे चले गए, सॉरी पीछे चले गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 इंटू 10 की पावर 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.008 इंटू 10 की पावर 9 लगभग। चलिए इसी प्रकार हम लोग और आगे सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन है 62000000 को मानक रूप में लिखना है, को मानक रूप में लिखना। तो देखते हैं हम ये क्या मान के चलते हैं, क्या दिया 62000000। अब देखिए इसके बाद दशमलव यहाँ लगा होगा, इधर 00। अब इस दशमलव को हमें इधर पीछे की ओर खिसकाना है। हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.2000000। अब देखिए कितने अंक लेके गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 8 था, लिख सकते हैं 6.2 इंटू 10 की पावर 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है
वो क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट 00008 का स्टैंडर्ड रूप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस दशमलव को हमें कहाँ पर लेके जाना है, 8 के पास लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8.0 × 10⁻⁵ क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मानक रूप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, इसे भी स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, इसका स्टैंडर्ड रूप होगा चलिए इसका स्टैंडर्ड रूप 460 क्या लिखा, करोड़। हम लोग देखते हैं 460 000000। अब हम लोग देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 46 × 100000000। इसको लिख सकते हैं 46 × कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8। अब देखिए चूँकि ये स्टैंडर्ड रूप है नहीं, इसलिए यहाँ पर कहीं पर दशमलव होगा। जब यहाँ दशमलव होगा, इस दशमलव को हम 4 6 के बीच में ले करके आएंगे तो हो जाएगा 4.6 × 10⁻9। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है, 1500000000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए हमें इसका स्टैंडर्ड रूप लिखना है। वो क्या करेंगे, 15 × 1 2 3 4 5 6 7 to 10⁻7। लेकिन क्या ये अभी इसका मानक रूप है, मानक रूप नहीं है। क्यों,
क्योंकि हमने आपको बताया है मानक रूप जो होता है उसका पूर्णांक के मान 1 से 10 के बीच होता है। तो इसका पूर्णांक के मान देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे 1.5 × 10⁸ अर्थात ये दशमलव पीछे खिसक जाएगा और ये हो जाएगा इतने किलोमीटर। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ थोड़ा। कहता है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान (5.98 × 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर (598) के आगे कितने शून्य रखने होंगे। हमें क्या दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ये बराबर है 5.98 × 10⁻22 क्विंटल। अब देखिए दिया क्या है कि हमें इसे साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो हम लोग 5.98 को साधारण रूप में 598 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 598 को स्टैंडर्ड रूम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे और ये 10 की पावर आ जाएगा 22 क्विंटल। अब ये देखिए क्या बन जाएगा 598 × 10 की पावर 22/10 की पावर 2 क्या बनेगा क्विंटल। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5.98 × 10 की पावर 22 माइनस ये देखिए ये भी पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा ये 598 × 10 की पावर 20 क्विंटल।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 5, 9, 8 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, 5, 9, 8 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग इसी प्रकार के और भी सवालों को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्याओं को संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। दिया है क्वेश्चन से, निम्नांकित संख्याओं को संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। देख लेते हैं हम लोग। जो पहला दिया है 4, 2, 5, 0, 0, 0, 0। ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब ये देखिए इसमें दशमलव कहाँ पर लगा होगा, अर्थात इसमें हम कहें तो ये दशमलव जो है 4, 2, 5, 0, 0, 0, 0.00 ऐसे लिखा होगा। अब देखिए इस दशमलव को हमें पीछे लेकर के आना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने अंक ला रहे हैं, 6 अंक। तो क्या लिखा जा रहा है, 4.25 इंटू 10⁻6। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे 2,20,00,000, क्या लिखा है, 2,20,00,000। अब इसको आप समझिएगा, 2,20,00,000 हम लोग क्या लिख सकते, 2 करोड़ हो गया 20 लाख। लाख में कितना जीरो बढ़ा दें, 5। 2,20,00,000 हो गया। आप देखिए ये 2,2,2,0,0,0,0 दशमलव यहाँ कहीं रखा होगा। अब इस दशमलव को हमको पीछे की साइड लेके जाना है। तो देखिएगा ये दशमलव आ जाएगा 2 और 2 के बीच। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.2000346। क्या लिख सकते हैं, 2.2 इंटू, अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात 10⁻7 लिख सकते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए लिखा है थर्ड क्वेश्चन 0.000045। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दशमलव हमें किधर लेके जाना है, दाहिनी तरफ खिसकाना है। जब दाहिनी तरफ हमें खिसकाना है तो ये दशमलव उठ के यहाँ पर आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 0.0004.5। तो ये आ जाएगा, जब दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ गया, ये आ जाएगा 4.5 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर -5। एक चीज़ और आप ध्यान भी दे लीजिए, देखिए एक मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से अगर हमें दाहिने से बाएं की तरफ दशमलव जाता है तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू, अर्थात जितने अंक बाएं साइड खिसकेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस टाइप 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, इस टाइप से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यहीं पर देखिए ये दशमलव यहाँ है और दशमलव अपने दाहिनी ओर जा रहा है, अर्थात यहाँ से इधर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर 10 की पावर में निगेटिव घात बढ़ती है, घातें बढ़ती हैं। जैसे 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, इस टाइप से। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये देखिए जो भी संख्या दी गई है उसमें हमें दशमलव किधर खिसकाना है, यानी दशमलव हमारे दाहिने से बाएं की तरफ जा रहा है कि दशमलव हमारे बाएं से दाहिने की तरफ जा रहा है। अगर यदि वो दाहिने से बाएं की तरफ जा रहा है तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, और यदि उसमें बाएं से दाहिने जा रहा है तो उस केस में हम लोग हमेशा निगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे। चलते हैं, इसी प्रकार हम लोग और भी संख्याओं को देख लेते हैं। से 0.0025 ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि दशमलव हम लोग किधर की ओर बढ़ा रहे हैं, दशमलव हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ा रहे हैं, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर। अब कितना लिखें, ये दशमलव है 1 2 3, 10 की घात -3, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसी प्रकार और भी संख्याओं के स्टैंडर्ड रूप लिखने का प्रयास करते हैं। इसे साधारण रूप में लिखिए, इसमें लिखना है साधारण रूप में। किस रूप में? साधारण रूप में। अभी तक हमने देखा, क्या देखा कि साधारण रूप की संख्याएं दी गई थी और उनको मानक रूप में लिखना था। लेकिन अब क्या है
अब उनका मानक रूप दिया गया है और मानक रूप से हम लोगों को साधारण रूप में लिखना है। देखिए, जैसे एक सवाल दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर 4 ये दे रखे। अब इसका हमें मानक रूप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2.5 हो जाएगा गुणे, अब इसको आप देखिए ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मान कितना होता है 10 दहमा 100 दहमा 1000 दहमा 10,000, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखिए क्या बन जाएगा 2.5 इंटू ये क्या बनेगा 10 दहमा 100, देखिए 10 दहमा 100 दहमा 1000 दहमा 10,000। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 10,000 तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल करके 25,000। देखिए एक यहाँ पर 3 जीरो थी, 4 जीरो थी, इस दशमलव कारण 1 जीरो हट गई और यहाँ पर हमारा आंसर जो है कितना आ गया 25,000। चलते हम लोग एक सवाल और लगाने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार 1.75 इंटू 10 की पावर 6। देखिए इसका स्टैंडर्ड रूप हमें लिखना है। सीधा सा सवाल है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1.75 इंटू कुछ नहीं करना है भाई 10 की पावर 6 है तो इसमें 6 जीरो बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पर जीरो कितनी है 6, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद अंक कितने हैं 2, तो इस 2 अंक के कारण 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 175 और 4 टाइम्स 0 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन है इसी का 1.21 इंटू 10 की पावर -8। इसे देखिएगा कैसे किया जाएगा, तो 1.21 इंटू कितना है 10 की पावर -8 दिया है यहाँ पर। अब देखिएगा जब भैया -8 दे रखा है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आ रहा था प्लस वाला, अब आ गया है आपका माइनस वाला। हाँ, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को और आगे लेके जाना। अब इस यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to 1, लेकिन दशमलव यहाँ था, अब 8 अंक और आगे जाना है। तो एक तो ये हो गया 2 3
4 5 6 7, अर्थात यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा दें। अब देखिए यहाँ से दशमलव चला था तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, अर्थात यहाँ से हमें जो है दशमलव कितने अंक आगे लेके जाना है। हाँ, यहाँ देखिए 1 अंक के कारण 1 कम हो गया और ये जो दशमलव था कहाँ पे जाएगा, 8 अंक पीछे ले जाने पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ देखिए 4.5 इंटू 10 की पावर -5। हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 5 लिख लेंगे। आप देखिए ये दशमलव तो यहाँ था, 5 अंक इसको जो है पीछे ले जाना है। कितने अंक, 5 अंक। तो 1 2 3 4 5, जब आप 5 अंक पीछे ले जाओगे ये दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 0.000045 आ जाएगी। इसी प्रकार और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन से 2.3 इंटू 10 की पावर -7। इसका हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड रूप लिखना है। सॉरी, इसको सरल भाषा में लिखना है, अर्थात इसका साधारण रूप में लिखना है। आप देखिए यहाँ पर हम चूंकि माइनस है, ठीक, इसलिए माइनस को हमें कहाँ लेके जाना है, बाईं साइड। तो ये हो जाएगा 23। आप देखिए यहाँ पर 7 है, इस दशमलव को हमें 7 अंक आगे खिसकाना है, सर पीछे ले जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 0.00000023 ये आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम एक सवाल और अगर करके देखते हैं। दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब ये देखिए, अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर 2.4 है, पावर माइनस में लगी है, तो हम लिख लेते हैं 25। कितने अंक आगे बाईं ओर लेके जाना है, 4। तो 1, यानी ये दशमलव कहाँ चला, 1 2 3 4 था, ये देखो। अर्थात इसका जो सरलतम रूप क्या लिखा है, ये लिखा है 0.0025। अर्थात जब किसी की पावर निगेटिव लगी होती है तो वो संख्या बहुत छोटी होती है। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। कोई क्वेश्चंस लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107
इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। अब आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837वां भाग होता है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 9.107 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ये दे रखा है। अब देखिए, इसको हमें क्या होगा, 9.107 को अगर 0.9107 बनाने पर क्या होगा, 10 का गुणा तथा 10 का भाग देने पर, कैसे, जैसे 9.107 ये हमने भाग कर दिया, ये हमने गुणा कर दिया और गुणे 10 की पावर माइनस 28। अब ये क्या बन जाएगा, 0.9107 इंटू 10 की पावर माइनस 28। तो ये क्या बनेगा, 0.9107 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दशमलव बिंदु और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए कि क्या कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.0107 इंटू 10 की पावर 28 ग्राम, इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। अर्थात ये 9.1 और अगर ये पॉइंट आगे ले आएँ, पीछे ले आएँ, तो इसके बीच में कितने अंक, कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या किया, 9.107 को अगर हम 0.9107 बनाने तो कितने अंक खिसका रहे हैं, एक अंक। तो 10 का गुणा 10 से भाग कर दें। जब 10 का गुणा 10 से भाग करेंगे तो देखिए इसमें हमने क्या किया, 10 का गुणा किया, ये 10 का गुणा किया, 10 से भाग किया, इतना लिख लिया। अब क्या किया, ये जब ऊपर आ गया
तो 0.9107 इंटू 10 की पावर -28 हो गया। ये जब हो गया तो अब देखिए ये बन गया 0.9107 इंटू 10 की पावर -27। तो हम क्या से कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु और 9 के बीच, कि दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कितने शून्य होंगे? 27 शून्य होंगे। चलिए इसी प्रकार हम लोग एक क्वेश्चंस और करके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भोजन में प्रतिदिन औसतन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे एक वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भोजन में प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे एक वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक दिन में ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर 3000 कैलोरी एक दिन में। तो 365 दिन में ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 365 गुणे 3000 कैलोरी। अच्छा, अब ये देखिए जब 365 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 25 15, 3 6 18, 1 19, 3 त्रिका 9 10, ये आ जाएंगे 0 0 इतने कैलोरी। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ दशमलव कहाँ, अर्थात ये ऐसे लिखा होगा कैलोरी। अब ये देखिए इसको हमें स्टैंडर्ड रूप में लिखना है तो ये पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है? पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर। जब इधर शिफ्ट होगा अर्थात दाहिने से बाएं की तरफ जाएगा तो घातें किस में बढ़ेंगी? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में देखिए कितनी घात बढ़ेगी? 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकते हैं? 1.095 इंटू 10 की पावर 6 कैलोरी। ये हम लोग
इसको लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार के कुछ सवालों को आप करिएगा और बताइएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे 21, 36 का मानक रूप क्या होगा? लाइव क्वेश्चन से वह संख्या कौन सी है, अर्थात वह संख्या कौन सी है, साधारण संख्या हमें खोजना है। वह संख्या कौन सी है जिसका मानक रूप 3.7 × 10⁻³ है। एक तो ये सवाल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5.4 का मानक रूप 5.4 × 10⁻0 होगा या 0.50 या 10⁻⁻1 होगा। ये आपको बताना है कि ये क्या होगा इसका। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। 4, 2, 5, 0, 0, 0, 0 का मानक रूप क्या होगा? अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं 0.000000000 35 का मानक रूप क्या होगा? चलिए इसके अलावा लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस और हैं। 354 × 10⁵ का मानक रूप क्या होगा? ये क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। इसके अतिरिक्त भी हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है तुलना करना है, छोटी और बड़ी संख्याओं की आपस में तुलना करना। क्या कहता है कि सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁹ मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁷ मीटर है। इनके व्यासों की तुलना करना। क्या करना है?
इनके व्यासों की तुलना करना। हमें पता है कि सूर्य का व्यास कितना है 1.4 इंटू 10⁹ मीटर। पृथ्वी का व्यास 1.2756 इंटू 10⁷ मीटर। इनको आपस में तुलना करना है। तो सूर्य का व्यास अपान पृथ्वी का व्यास, सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10⁹ अपान 1.2756 इंटू 10⁷। तो क्या करेंगे इसको 1.4 इंटू 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा 1.2756। अब आप ये देखिएगा कि ये जो आएगा 1.4 अपान 1.2756 टू 10⁻, कितना 2 आ जाएगा। 9 में से 7 निकल गया 2। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 100। तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना है। कितने गुना है 100 गुना है। कितने गुना है 100 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितने गुना है 100 गुना है। चलिए, हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड रूप को लिखने में, स्टैंडर्ड रूप को लिखना, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क ज़रूर आप कीजिएगा। और नहीं आता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।